उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में द केरला मूवी को लेकर जिस तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने की भी बात कही जा रही है। आखिर ऐसे ट्रैप में कैसे लड़कियां फंसती हैं, ये बड़ा सवाल भी है। राजधानी लखनऊ में भी ऐसे कई महिलाएं हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस ट्रैप में फंसी हैं। उनमें से ही एक की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जो लखनऊ के ही कृष्णानगर एरिया में रहने वाली हैं, और वो कैसे एक मुस्लिम के युवक के ट्रैप में फंसी और बड़ी मुश्किल से निकल पाई हैं। और अब एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। उनसे कुछ पूछते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकर्षिता पांडे है। आकर्षिता पांडे, चूंकि ये बदला हुआ नाम है और हम इनकी आइडेंटिटी आपको नहीं शो कर सकते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी, कैसे उस ट्रैप में फंसी उसके? 3 साल पुरानी बात है कि मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तो एक मुस्लिम लड़का मेरी लाइफ में आता है। एक मेरे जूनियर लड़के के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करता है, वो टच में आता है, और वो जूनियर लड़का ये कहता है कि मुझे आइडेंटिटी हाइड करता है, ये भी नहीं बताता है कि वो मुस्लिम लड़के हैं, मतलब मुस्लिम लड़का है। और वो भी इस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं मेरे सामने, ऐसा शो करता है कि वो मुस्लिम लड़का नहीं, वो हिंदू लड़का है। तो मुझे भी यही लगता है कि वो हिंदू लड़का है, और वो बहुत ही ऐसे समाज सेवक टाइप का ऐसा शो करता है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ समाज की। और मेरी मेंटेलिटी ऐसा नहीं है, मैं हिंदू मुस्लिम टाइप का नहीं करता हूँ, मैं बहुत से हिंदू फ्रेंड्स का भी अपने हेल्प करता हूँ। तो तुम मेरे साथ सेफ़ हो, सिक्योर हो, और मेरी बहुत केयर करता है, मेरी सिस्टर की भी बहुत केयर करता है, साथ में घुमाना फिराना। आपको ये नकाब पहना के भी कहता था, ले जाता था कहीं, कहता था चलो साथ में? मुझसे कहता था कि तुम देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे मानती हो, तो मैं तुम्हें नकाब पहनना पड़ेगा। तुम मुझे बुर्के में, नकाब में, मुझे अपने पार्टीज़ में अटेंड करवाता था, लोगों के फ्रेंड से मतलब अपने फ्रेंड से मिलवाता था, पब्लिकली हाईलाइट करता था, देखो कि ये लड़की कैसे मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रही है, इस्लाम धर्म को कबूल कर रही है। और इस तरीके से मुझे हाईलाइट करता था, और पार्टीज़ भी अटेंड कराता था नकाब पहना के, और ये साबित करता था कि देखो ऐसे हिंदू लड़कियां कैसे इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं, ताकि और भी हिंदू लड़कियां ऐसे ही इस्लाम धर्म को फॉलो करें नकाब पहन के। और ये शो करता था कि नकाब पहनोगी तो तुम ज़्यादा सेफ रहोगी, और मतलब तुम्हें लोग कम छेड़ेंगे, और नकाब में तुम ज़्यादा सिक्योर फील करोगी, तुम्हें लोग कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे, तुम इससे सेफ फील करोगी, और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी। मारता पीटता था, किस तरीके से प्रताड़ित भी करता था? हाँ, जब मुझे लगा कि ये नेचर वाइज ये सही नहीं है, इसका सिर्फ एक मेन मोटिव था कि एक हिंदू लड़की और ब्राह्मण घर की लड़की को टारगेट करने का, जब मुझे ये एहसास होता है इसके साथ कुछ टाइम बाद, कुछ साल रहने के बाद, तब मैं सोचती हूँ कि इससे दूरियां बनाना ही सही है। तो बहुत ही इसने क्या किया, कभी प्यार का नाटक करके इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो कभी जब मैं इस चीज़ को लेके नहीं मानती हूँ, तो राजी होती हूँ, तो ये क्या करता है कि मुझे मतलब ब्लैकमेल करना कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। तो मैं इस पे जब आवाज़ उठाती हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, तो मैं मतलब एफआईआर करूँगी या मैं पुलिस की हेल्प लूँगी। तो ये कहता था कि मतलब मारना पीटना करना, गाली देना, और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना कि मैं तुम्हें हर जगह बदनाम कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, ना तुम्हारी सिस्टर, ना तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, और तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर की शादी नहीं होगी। तो मुझे बहुत मारना पीटना, कमरे में बंद करके मारना पीटना, गालियाँ देना, और बहुत चोटें पहुँचाना, और उसके बाद मतलब ये धमकी देना कि मैं तुम्हारी वीडियोज़, वॉइस रिकॉर्डिंग या फ़ोटोज़ में वायरल कर दूंगा। आपने हिम्मत करके कब कंप्लेंट की और क्या उसका नतीजा रहा? मैंने अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने इसके अगेंस्ट एफआईआर किया, जब मुझे पता चला कि ये मेरे अलावा भी बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, और इसके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। कई हिंदू लड़की और ख़ासकर तो ब्राह्मण घर की लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं। और जब मुझे ये एहसास हुआ कि कई लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया और अभी भी कर रहा है, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैंने आंख बंद करके इस लड़के शख्स पे यकीन किया कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने बहुत भरोसा किया। जब मुझे मेरा भरोसा टूटता है कि नहीं, मेरे साथ साथ ये कई लड़कियों को धोखा दे रहा है, तब मैंने एफआईआर। मकसद यानी कि ये था कि आपको ट्रैप में फंसा के ऐसी कई लड़कियों को फंसाना, उसके साथ इसका रिलेशनशिप था यानी? हाँ, कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप था, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप बनाने के बाद इन लोग का क्या होता है कि अब
अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को शो करना कि देखो मैंने आज ये लड़की को मैंने मतलब रिलेशनशिप बनाया, इस लड़की को लेकर यहाँ गया, ऐसी चीज़ें करके मतलब ये लड़कियों को बदनाम करते थे ताकि वो लड़की मुंह दिखाने लायक ना बचे कहीं, और फिर मतलब उसकी कहीं शादी ना हो कल को और कोई हिंदू लड़का उसे ना पूछे। तो इस तरीके से ये ऐसी हिंदू लड़कियों को बदनाम करते अभी थे। आपका स्टेटस क्या है? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया इस पर? हाँ, मैंने FIR किया और फिर उसके बाद उसकी मतलब मेरी सिर्फ ये मतलब ये गलती थी कि जब मैंने FIR किया तो इसकी बातों में मैं फिर से आ गई और इस तरीके से इसने जाल बनाया कि FIR वापस लेने की बात कही? कि इसने मुझे प्रेशराइज भी किया और इसने ये बोला कि मैं तुम्हारी छोटी बहन को प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा और तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, तुम भी, और तुम्हारी फोटोज वीडियोस वायरल कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने काबिल नहीं बचोगे। अगर तुमने मुझे जेल भिजवाया तो मैं तो कुछ टाइम में मैं तो अपना पैसे वैसे ले दे के मैं अपना बेल करा लूंगा, मैं किसी तरीके से छूट जाऊंगा, मेरी इतनी पहुंच है, या ऐसी चीज़ें बोलने लगा कि मैं तो छूट जाऊंगा, जेल जाने से तुम मुझे नहीं कुछ कर सकती हो, जेल भेज के मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, लेकिन सोचो तुम्हारा क्या होगा, मैं अगर छूट के आऊँगा तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। ऐसी बातें बोली इसने। और फिर एक लेडी की इसने मदद ली, जो लेडी इनके साथ इस टीम में मतलब इनके ग्रुप में वो काम करती शामिल है और कई सालों से वो औरत काम कर रही है और वो मतलब उसका काम ये है कि वो गलत कैरेक्टर की लेडी है, वो लड़कियों का सप्लाई करना, नशा करना और नशा कराना, लड़कों के साथ बैठना, शराब से आपकी लेडी से बात, उसने क्या आपको कन्विंस किया, क्या कहा? वो लेडी ने मुझे ये मतलब बोला कि देखो उस लड़के को जेल मत भेजो, वो लड़का तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसे जेल मत भेजो, तुमने क्यों FIR कर दिया, कोई लड़की प्यार करती है तो अपने प्यार को जेल भेजती है। यानी आपको लगता है कि इसके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नेक्सस में काम करते हैं और आप जैसे लड़कियों को फंसाते हैं? हाँ, और फिर उस लेडी ने मतलब उसने ये किया कि मुझे कोर्ट तक ले गई और कोर्ट में मेरा हाथ पकड़ के ले जाके और मेरी बहुत अच्छी बन के मेरे फेवर में ऐसा शो कर रही थी कि मेरे फेवर में उसने ये भी बोला कि कल को तुम कोई कार्रवाई चाहोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। ये सब बातें बोल के उस औरत ने मेरा बयान करवाया उस लड़के के पक्ष में। मैंने उस लड़के को मतलब बचा लिया जेल जाने से। अब वो औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे धमकियां दे रही है, गाली दे रही है और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है और उस औरत के साथ जाने की वजह से आज मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है क्योंकि वो कैरेक्टर की खुद खराब थी, मुझे इसका आइडिया नहीं था। वाले आपके साथ खड़े हुए या दोस्त आपके साथ खड़े हुए जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और इस सिचुएशन से आप कैसे निकले? मैंने ये सारी चीज़ें हाइड करी क्योंकि बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की थी और एक मेरी फ्यूचर की बात थी। मैं भी स्टडी कर रही हूँ, कल को मेरी शादी होगी, मेरी एक छोटी सिस्टर भी, इस वजह से मैंने ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, मैंने सिर्फ थाने तक ये बात रखी। हाँ, और फिर मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चली तो वो खुद इतना टूट चुके हैं कि वो फ्रंट पे आके आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, वो इतना टूट चुके हैं कि मतलब ये मेरी। आप क्या चाहती हैं, क्या एक्शन हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि उस लड़के ने जिस तरीके से इतने सालों तक मेरे साथ गलत किया और मेरी लाइफ ख़राब की, मेरा फ्यूचर सब कुछ, तो मैं चाहती हूँ उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उसकी अरेस्टिंग हो। और सिर्फ अभी तो मेरे साथ हुआ है गलत, मैं चाहती हूँ कि और लड़कियों के साथ ना हो, और हो रहा है। वो और उसके दोस्त लोग मिलके कई ऐसी हिंदू लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उसकी अरेस्टिंग हो जल्द से जल्द। और इसलिए भी हो क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को जान का खतरा है, क्योंकि वो चाहता है इस लड़की को जान से मार दिया जाए, क्योंकि ये रहेगी तो कल को मेरे खिलाफ, मेरे दोस्तों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। इसलिए से जल्द इसको रास्ते से साफ कर दे, इसी में हम लोग की भलाई है। क्या आप द केरला मूवी से जिस तरीके से बनी है, आपको लगता है कि ऐसे ही ये कैरेक्टर्स हैं जो मूवी में है, आप देखने भी उसको जा रही हैं? हाँ, मैं मूवी देखने इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मतलब मैंने कुछ मतलब चीज़ें देखी हैं उसमें और सुनी है कि वो जो केरला में मूवी है, तो मेरा जो कैरेक्टर मेरी लाइफ में मैंने जो फेस किया है वो सारी चीज़ें उस मूवी में है। तो अभी तक तो ये मूवी है सिर्फ, और मैंने तो अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की है, रियलिटी है, तो इस वजह से ये मूवी मैं देखना चाहती हूँ।